चलिए आज का टॉपिक हम लोग है जंतुओं में जन्म, है ना? क्लास 8 है ना, पार्ट 5, चैप्टर का नाम है जंतुओं में जन्म। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चैप्टर यहाँ दिया हुआ बाबू, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग भी जानवर है, हम लोग भी जानवर है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का मतलब हो गया कोई भी जंतुओं में जन्म। ये नहीं केवल जंतुओं, केवल जीव जंतु में ही जन्म, है ना? हाँ, जंतु का मतलब हो गया जानवर, नहीं मतलब सारा जीव जंतु। उसके में हम लोग भी एक जानवर का रूप, है ना? कहा जाता है बाबू कि हम लोग एक प्रजाति, बंदर का प्रजाति है। हम लोग एक बंदर का प्रजाति हैं, इसीलिए हम लोगों का नाम भी दिया गया, जंतुओं का नाम भी दिया गया है क्या? एनिमल्स, है ना? सभी चीज समय के साथ बड़े होते हैं, है ना? खाते पीते हैं, उनकी मृत्यु होती है और उत्सर्जन करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या था? एनिमल, जीव जंतु। अभी हम लोग हाँ, अगर हम लोग मरेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, है ना, तो हम लोग जीव जंतु के रूप में नहीं रहेंगे, एक मरा हुआ लाश के रूप में मर जाएंगे। तो जीव जो है ना, असजीव निर्जीव बोल सकते हैं, है ना, जिसका कोई भी काम, है ना, असजीव या निर्जीव, ठीक है। और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं या बता सकते हैं कि मृत्यु के बावजूद इस पृथ्वी पर सभी जीव की प्रजातियां किस प्रकार मौजूद है? कहा जाता है कि जब एक जंतु मनुष्य, है ना, ब्रह्मांड में एक मनुष्य का आवाहन हुआ, है ना, आया, तो वो मनुष्य मरेगा एक दिन जरूर, मरेगा एक दिन जरूर, ठीक है। तो फिर उसका निर्माण और जंतुओं का कैसे होगा? कौन सा ऐसा प्रक्रिया बच जाएगा, ठीक है, कि एक जंतु से अनेक जंतु का निर्माण होगा, है ना? तो वो प्रक्रिया, वो मुख्य पॉइंट है क्या? जनन। क्या है बाबू? जनन, है ना, रिप्रोडक्शन, है ना? फिर से उस वस्तु का निर्माण, है ना, फिर से उस वस्तु का, हम लोग एक वस्तु का निर्माण से होकर के ही बने के आए हैं। सोचो ये क्या ऐसा चीज है जो एक बड़ा सा वस्तु का निर्माण ले लेता है, बड़ा सा जीव का निर्माण ले लेता है ना? तो ये है बाबू तुम्हारा, है ना, अंडाणु और जीवाणु, अंडाणु और जीवाणु। हाँ, जनन की प्रक्रिया हमसे बहुत भूमिका निभाती है। एक मनुष्य का एक प्रक्रिया है जनन, जो रिप्रोडक्शन का, है ना, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम निभाती है। जिस प्रकार एक मनुष्य का पाचन एक प्रक्रिया है ना, परिसंचरण एक प्रक्रिया है, शोषण एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार जनन भी एक प्रक्रिया है। जनन भी एक प्रक्रिया है ना, जिससे वह प्रत्येक जीव की जीविता के लिए आवश्यक है ना? कोई भी वस्तु का अगर वो पाचन पचा रहा है, उत्सर्जन मतलब निकाल रहा है ना, वृद्धि मतलब वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो एक और प्रक्रिया होता है जो गुप्त रूप से होता है। वो कौन सा प्रक्रिया है? जनन प्रक्रिया है ना। कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी, कोई डाउट? है ना? बच्चों आप लोग बीच से सवाल कर सकते, अगर किन्हीं को कोई आपत्ति हो, कोई आपत्तिजनक बात हो, तो बीच में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। उसी प्रकार जीवों में जनन की विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह एक जैसी जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जनन जो है
जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रखता है। अगर एक मनुष्य है, अगर उसका आने वाला पीढ़ी नहीं रहेगा तो मनुष्य का क्या, उस मनुष्य का जीवन में आने का क्या फायदा? कुछ फायदा है? कोई फायदा है नहीं। बोलता है कि अरे यार हम इस दुनिया में है भगवान, हमें इस दुनिया में आप भेजे ही क्यों, जब हमें माँ बनने का ताकत दे दिया, बाप बनने का है ना नसीब नहीं दिया, है ना, तो हमें आप इस क्या संसार में आप हमें क्यों भेजे? बोलते हैं बाबू नहीं, भगवान से लोग पूछते हैं कि हे भगवान, है ना, आप अगर मुझे मां नहीं बनाया, आप मुझे कैसे बोले पूजा पाठन करता से हाँ, बहुत सारा है ना अंधविश्वास वाला कार्य लोग करने लगते हैं। जैसे भी बोलते हैं बाबू, अगर कोई व्यक्ति का बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो एक ऐसा प्रक्रिया होता है, लोग बोलता है उसको, है ना, बना सुना के क्या बोलते हैं अंधविश्वास वाला, एक हाथ से अगर उस व्यक्ति को कुछ दो तो तुम्हारा हाथ बाहर नहीं देगा। हम कभी ट्यूशन पढ़ा रहे थे, है ना, तो एक महिलाएं आई हमको पैसा देने के लिए, ट्यूशन फी, है ना, तो वो क्या की पैसा को रख दी, है ना। हम तो बोले कि हम तो भेसुर लगते नहीं। फिर ये लेडीज हमको पैसा कल आज 3-4 दिन पहले या 3-4 महीना पहले हमको हाथ में देती थी पैसा, आज हम पाओ क्या कौन सा ऐसा काम कर दिए यार कि ये लेडीज हमको हाथ में पैसा नहीं दे रही, पैसा रख दे रही ऐसे, है ना। तो जरा हम सोच में पड़ गए कि हम तो भेसुर भी नहीं लगते हैं, देवर लगते हैं, और ये लेडीज हमको पैसा क्या करेंगी। तो जब हम ये इस बात को अपने माँ के पास शेयर किए, हमको लगा भाई कुछ तो जोक टोन वाला बात होगा, भाई उसका पैसा में हम नहीं छुएंगे पैसा। अच्छा क्या मेरा दे पैसा, मतलब हाँ पढ़ा रहे थे, हम दे रहे थे, कुछ अच्छी वहाँ रख दिया नहीं, कुछ अच्छी अब चले गए लेडीज। उसके बाद हम जाकर माँ को बुलाए, ऐसे से बात है माँ, घर में उसमें हम 9th-10th में पढ़ रहे थे, तो बताए कि नहीं रे, तो जरा कुछ समस्या है ना, कुछ किया है, अंधविश्वास वाला काम की है, जिसकी वजह से वो हाथ बाय हाथ पैसा नहीं दे रही। तब हमको समझ में आया कि अरे वाह ऐसा भी बात कोई प्रक्रिया था, कुछ अंधविश्वास वाला काम की थी, जिसके पास वो काम करवाए थे कि बच्चा रह जाएगा बाबू आपको, है ना, ये काम करना है आपको, ये है ना, कुछ उसका विधि होगा, आपको पता नहीं ना है, ठीक है, कि उसे एक हाथ से दूसरे हाथ किसी को अपने हाथ से देना नहीं है, कहीं दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं है, कुछ ऐसा शर्त रखती है जिसके पास जो कार्यक्रम होता है, वही प्रक्रिया था। आइए हम लोग कल्पना कीजिए कि यदि जीव जनन नहीं करते तो क्या होगा। अगर जीव जनन ही नहीं करेगा तो वो हमारा संसार पूरा धीरे धीरे क्या होगा, पतन की ओर चल जाएगा, विलुप्त होने के कगार में आ जाएगा। नहीं कितनी घंटी अभी?